हेलो दोस्तों, आज हम एक ही स्टॉक की ओर फोकस करेंगे, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी कुछ दिनों से लगातार भागे जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे कि इस टाइम पे हम बाय कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। और कोई लोग घबरा भी रहे हैं कि अगर ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो नीचे भी गिर सकता है, हम बेच दें उससे पहले। तो आज पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए इस टाइम पे या सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, थोड़े थोड़े करके हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, आधा अधूरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती कि हम इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए कि नहीं। जब आप एक बार बिजनेस को जान लेते हो, उसके फंडामेंटल अच्छे से जान लेते हो, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक को लेकर। तो मैं इसलिए आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ। अगर हम आज देखें तो 8.36% का रिटर्न ये दे चुका है। अगर हम 5 डे का चार्ट पैटर्न देखें तो 5 डे में देख पा रहे हो 19.36% का रिटर्न, एक मंथ में 41% का रिटर्न, 6 मंथ में देखोगे 91% का रिटर्न, और इन जनवरी से देखोगे 157% का रिटर्न, और मैक्सिमम देखोगे तो ये 377% का रिटर्न दे चुका है। अब कोई बोलेंगे कि सर अब चलने के बाद आप स्टॉक बता रहे हो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब वो एफ आया था तब ये 1200-1300 के तकरीबन आ चुका था। तब मैंने बहुत बारी वीडियो बनाया और कहा कि बाय करो, मोनोपोली एक तरीका क्रिएट करता है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, कभी बंद नहीं होने वाला, ट्रेनें चलती ही रहने वाली, सारी हर वक्त चलेगी, फ्यूचर में भी चलेगी, अभी भी चल रही है। और ट्रेन का बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडिया में तो बहुत बड़ा है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। और अब तो ये आईआरसीटीसी क्रूज़ में जा रहा है, स्पेशल ट्रेनें निकाल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। केटरिंग का काम करता है, टूरिज्म का काम करता है, होटल का काम करता है, क्रूज़ में भी अब आ चुका है। तो वंदे भारत वाली ट्रेनें भी लॉन्च कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। तो ये स्टॉक भागना तो बनता है। ये सिर्फ टेम्परेरी था कि लॉकडाउन में इनके सेल्स ग्रोथ बिगड़ गए, नेट प्रॉफिट भी नीचे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे आ गया, क्योंकि ट्रेनें बंद थी, इन्हें लॉकडाउन, ठीक है, ट्रेनें बंद थी तो सेल्स ग्रोथ तो डाउन होंगे ही। आपको पता है, टिकट बुक होंगे तो कैसे होंगे, टिकट ही नहीं बुक हो रहे इनके थ्रू तो टिकट बुक होते हैं। आईआरसीटीसी के ही थ्रू टिकट बुक कर सकते हो। अगर आपने ट्रेन में जाना है तो आईआरसीटीसी के थ्रू ही जाओगे, ऐसे कोई चारा ही नहीं है दूसरा। तो उसकी वजह से अब ट्रेन में कोई जा नहीं रहा था, सेल्स ग्रोथ कहाँ से होगी। सिर्फ ये टेम्प्रेरी बेस पे था, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं था। मैं जब 1200-1300 के था तब से मैं जोर लगाते आ रहा हूँ कि खरीदो खरीदो खरीदो। और पहली बात है ये प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको पैसों की ज़रूरत ना हो, अच्छे स्टॉक में कभी प्रॉफिट बुक नहीं करते, जब तक उस बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसको साथ साथ में मॉनिटर भी करना होता है। अगर आपने एक बार शेयर खरीदा तो साथ साथ में उसको मॉनिटर भी करो, लेके भूल मत जाओ, थोड़ा मॉनिटर करो उसके सेल्स ग्रोथ में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, नेट प्रॉफिट में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, बिजनेस में कोई गड़बड़ी तो नहीं, ये देखते रहो, मॉनिटर करते रहो, इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखते रहो। तो इस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे और उसमें बने रहोगे तो आपको 100% रिटर्न मिलेंगे। तो तीसरी बात ये कि आपको अभी बाय करना चाहिए कि नहीं। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आप कभी भी बाय कर सकते हो यार, कभी भी बाय कर सकते हो। शेयर प्राइस में कभी ध्यान मत दो, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं और शेयर ने जाना ही ऊपर है। बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, वो तो चलते ही रहेगा, बिजनेस थोड़ी बंद हो रहा है, ये तो चलते ही रहना और शेयर प्राइस ऊपर जाते रहना। तो आप शेयर प्राइस पे ध्यान मत दो, बिजनेस पे ध्यान दो और शेयर खरीदो, जब टाइम मिलता है खरीदो, ठीक है। अब ये ऊपर जा चुका है तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये थोड़ा नीचे भी गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका वेट करो, थोड़ा क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कभी भी खरीद सकते हो, आज नहीं तो कल आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा। तो मैं तब भी कह रहा था खरीदने को और अभी भी कह रहा हूँ खरीदने को। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मैं कभी भी कहता हूँ आप जब चाहो तब खरीद सकते हो। आपको नहीं तो फंडामेंटल अच्छे से मैं दिखा दूंगा बाद में, उसको अच्छे से देख लेना, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उस चीज़ में कि हमें होल्ड करके रखना चाहिए कि नहीं। तो प्रॉफिट बुक तो आपने करना नहीं जब तक आपको पैसों की ज़रूरत ना हो, ठीक है। और दूसरा, आप शेयर कभी भी बाय कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो दोस्तों, अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज कभी भी कर सकते हो। डीमार्ट के बारे में पूछी जा रही है कि कब नीचे गिरेगा, कब नीचे गिरेगा। और यार स्टॉक को जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ना, 10-15% गिरने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है ना, तो नहीं गिरते ऐसे मजबूत कंपनियाँ नहीं गिरती हैं। तो इसलिए आपको फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, रिलैक्सो हो गया, डी मार्ट हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, और ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, पीडी लाइट हो गया। तो इसको आप जब चाहो तब खरीद सकते हो। आईआरसीटीसी अभी भी खरीद सकते हो, अभी भी खरीद सकते हो, आप जब चाहो तब खरीद सकते हो। तो हम आगे फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं।
तो IRCTC आपको मैंने पहले बता दिया, बिजनेस आपको हर चीज़ का पता है IRCTC का, मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बना रखी है, ठीक है। 4 महीने पहले भी 2000 का था, तभी मैं आपको कहता था, 4 महीने की पहले की बात है कि ख़रीद लो। जिन्होंने अब तब ख़रीदा होगा 2000 के तकरीबन अभी भी प्रॉफिट में है। अगर आप अब इस टाइम में भी खरीदोगे, जब ये 6000 में जाएगा तभी भी प्रॉफिट में है। ये 1000 भी जाएगा, 10,000 भी जाएगा, 15,000 भी जाएगा, 1 लाख भी जाएगा, जाता ही रहेगा। ये स्टॉक रुकने नहीं वाले, बिजनेस नहीं ठप होने वाले, जाता ही रहेगा। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कभी भी खरीद लो, कभी भी खरीद लो। अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो 54,972 का करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3,436 का इसका जो है, और करंट प्राइस जो चल रहा है आपको पता ही ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी सभी की नज़र IRCTC पे है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक रिटर्न दे चुका है अब तक। अगर हम हाई की बात करें तो ये हाई में है 3,451 का। PE की काफ़ी महंगी हो चुकी है, 204 रुपये का हो चुका है PE। अब इसका मतलब ये नहीं है कि PE काफ़ी हाई हो गया तो काफ़ी ओवर वैल्यू मिल रहा है हमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका PE PE नहीं देखेंगे हम, ठीक है। अगर अच्छे स्टॉक का PE कभी कभी हाई होता भी है, अब इससे हम जज नहीं कर सकते कि ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, कोई होते हैं ऐसा, तो इसको आप इतना नहीं देखोगे। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें 917% का बुक वैल्यू, और डिविडेंड की बात करें 0.115 का डिविडेंड देता। ROCE 16 का, ROE की बात करें 11, फेस वैल्यू बात करें तो 10। अगर ये देखो मोनोपोली एक तरीके का क्रिएट करता है, यहाँ पर पीर कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, तो मोनोपोली में बहुत तेज़ी से पैसा बनता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री मोनोपोली, तो IRCTC मोनोपोली, तो इस ऐसे स्टॉक में तो आपको पैसा बनेगा ना, एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करता है। पीडीलाइट वाइट ग्लू बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, बट पीडीलाइट को टक्कर देने वाला कोई नहीं, एक तरीके का वो मोनोपोली क्रिएट करता है। मैं कहता हूँ पेंट सेक्टर में एशियन पेंट और बर्जर पेंट, ये भी एक तरीके का मोनोपोली ही क्रिएट करते हैं। दोनों के दोनों अच्छे, बहुत खतरनाक स्टॉक है। तो इस तरीके से आप पहले स्टॉक डिसाइड करोगे कौन से स्टॉक लेने चाहिए, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। एशियन पेंट खरीद के रखो, आपको पैसा बनना ही बनना है। बर्जर पेंट खरीद के रखो, बनना ही बनना है। रिलैक्सो खरीद के रखो, बनना ही बनना है पैसे। तो ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से आपको पैसे बनेंगे ही। तो केमिकल सेक्टर भी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है। केमिकल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक मैंने सजेस्ट कर रखे हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देखो। ब्लैक रोज हो गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया, बहुत सारे मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक जब 225 का था तब से बताते आ रहा हूँ। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि कौन से स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और उस टाइम पर वो खरीद भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बट खरीदना तब है आप मेरी वीडियो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको उसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं तो आप अगर रिसर्च कर रहे हो खुद की, तो वो है। मैं तो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, मैं अच्छे ही स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बेकार स्टॉक जाए। मैंने जितने भी अपने चैनल में जितने भी वीडियो बनाया, उसमें जो भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किए हैं सबके सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अगर आप मेरी वीडियो देख के वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर भी लेते, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं कह सकता कि आपके पोर्टफोलियो में बेकार स्टॉक गया। सबके सब बहुत अच्छे कंपनी आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। या डीमार्ट नहीं देगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक नहीं देगा, इतने खतरनाक स्टॉक है। हैप्पीएस्ट माइंड भी देगा, जो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, वो काफ़ी खतरनाक स्टॉक है, वो भी देगा। तो ऐसे स्टॉक आप अगर आप पोर्टफोलियो में रखते तो आपको 100% रिटर्न मिलेंगे। तो हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 2015 से 1059 से, ये देखो, ये यहाँ पर देख लो कितना सेल्स ग्रोथ कम हो गया। अब देखना अगला जो आएगा ना रिजल्ट 2022 में, कितना खतरनाक आने वाला है। अब सिर्फ वो थोड़ा सा 2021 में ही सेल्स ग्रोथ कम हुई थी ड्यू टू अ लॉकडाउन। अब देखना अब इनके सेल्स ग्रोथ कितने तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ 2021 में और 2020 से और 21 में। तो ये देख के लोग घबरा गए। वो तो हमें रीज़न पता था ना कि ट्रेनें बंद थी, तो वो सेल्स ग्रोथ डाउन होनी है। तो उस चीज़ से लोगों ने काफ़ी जानों ने बेच भी दिया। बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है वो बाउंस बैक तो ज़रूर करती है, अच्छी कंपनियाँ। तो तब आपको नहीं बेचना चाहिए, घबरा के तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। तो आप आराम से अभी भी खरीद सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अभी भी खरीद सकते हो। जब 6000 में जाएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, और तब भी अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी मैं कहूँगा कि 6000 में भी खरीदो आप। 6000 में अभी महंगा लग रहा है लोगों को, 6000 में जाएगा और महंगा लगेगा, 10,000 में जाएगा फिर और ज़्यादा महंगा लगेगा। स्टॉक किसी के लिए रुकने नहीं वाला, शेयर प्राइस, ठीक है। तो आप खरीदो और होल्ड करके रखो फॉर ए लॉन्ग टर्म। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छे हैं। हम 2021 में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पता है 2021 का हमने देखना ही नहीं, लॉकडाउन के काफ़ी सेल्स ग्रोथ कम हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये देखो 152 से 703 काफ़ी लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किए हैं, कहीं भी कम नहीं हुआ।
तो ऐसे बिजनेस में आप बन के रहोगे तो रिटर्न तो 100% है। 131 से ये देखो 1513, कहीं भी नेट प्रॉफिट इनके कम नहीं हुए, लगातार बढ़े ही हैं नेट प्रॉफिट। तो रिजर्व्स की बात करें तो 1307 के रिजर्व्स हैं। ये देखो रिजर्व्स इनके खतरनाक, कभी भी कम नहीं हुए। रिजर्व्स बढ़ना काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं, ये देख पा रहे हो आप। इसका मतलब इनके पास रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है, सेल्स ग्रोथ इनके बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजर्व्स इनके पास इकट्ठा हो रहा है। तो कर्जा तो इन्होंने कभी लिया ही नहीं, 0 है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन दबाना, सपोर्ट करना, लाइक दबाना, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 67.40 प्रमोटर होल्डिंग है, एफआई की बात करें 8.07 है, डीआई की बात करें 11.29 है, पब्लिक की बात करें 13.25 है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग है सभी की सभी, मुझे किसी भी एंगल से किसी भी कमी नहीं लग रही, किसी भी तरह की कमी नहीं लग रही। सेल्स ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, होल्डिंग की बात करें, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा, मोनोपोली एक तरीके का क्रिएट करता है। और अगर आप इसके न्यूज़ देखोगे, ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं, 1-1.5 महीना हो गया, अच्छी ही न्यूज़ आ रही है। वंदे भारत की ट्रेनें लॉन्च कर रही हैं, स्पेशल ट्रेनें लॉन्च कर रही है, क्रूज़ का काम चल रहा है, होटल का काम अच्छा चल रहा है, तो बहुत ही इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। किसी भी तरीके की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बिजनेस भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। जो कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने वाले स्टॉक है ही नहीं। TCS हो गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज किसी भी एंगल से प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं होते जब तक आपको पैसों की ज़रूरत ना हो या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे अभी तक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आप दिल खोल के अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 6,000 में भी जाएगा, 10,000 में भी जाएगा। जब 10,000 पे जाएगा तभी भी आपको महंगा लगेगा, अभी भी महंगा लग रहा है। तो जो खरीदने वाले होते हैं वो खरीद ही लेते हैं और रिटर्न कमा लेते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भागेंगे, आज गिर गए थोड़े से तो कल भाग जाएंगे। अभी ये मेंटली प्रिपेयर भी रहना, इतना तेज़ भाग चुका, ठीक है, 1 महीने से लगातार रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, शायद मुझे लगता है कि गिरेगा, तो तभी भी आप मेंटली प्रिपेयर रहना। इसका मतलब ये नहीं है आप गिरने का वेट करें, ठीक है, वो पता नहीं कब गिरेगा, गिरेगा भी कि नहीं। तो आप खरीद लो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ये कहीं नहीं जाने वाली, तो आप आराम से खरीद सकते हो। बिजनेस नहीं बंद होने वाला, आराम से खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब चाहो तब खरीदो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कभी भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होने ही चाहिए। मैं इस तरीके के वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, सीखो, ठीक है। वीडियो देखने में कोई पैसा नहीं जा रहा दोस्तों, आप मेरी वीडियो सारी देखो। मैंने जितने भी स्टॉक सजेस्ट किए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही है। आपके पोर्टफोलियो में कोई बेकार स्टॉक नहीं जाएगा जब आपने मेरी वीडियो देखकर अगर आपने स्टॉक खरीदा है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये बेकार स्टॉक है। सबकी सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। अगर आप छोटी छोटी कंपनियों की तरफ ध्यान दोगे तो आपके पास ऐसी कंपनी नहीं आएगी कभी भी। जो अच्छी कंपनी होती है वो महंगी ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके एंड में ज़रूर जाना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।